Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today, and that is about landmarks of India. Read the description and write the name of the popular landmark of our country. तो हमारी country के दिए हमें कुछ popular landmark और इनके बारे में हम जानेंगे और लिखेंगे इनके नाम. And then we have a help box here also. तो help box से भी हम उनके नाम suggestion ले सकते हैं. वैसे काफ़ी easy है और ये हम सब जानते ही हैं, ठीक है. Then first, it is a war memorial built by British for 90,000 Indian soldiers who lost their lives in World War I. So ये है वर्ल्ड वॉर मेमोरियल है जो कि 90,000 इंडियन सोल्जर्स की याद में जो वर्ल्ड वॉर वन में जो मारे गए उनकी याद में ब्रिटिश रूल द्वारा बनाया गया. इट इज़ अ 42 मीटर हाई स्ट्रक्चर बिल्ट ऑफ भरतपुर स्टोन एंड ग्रेनाइट. तो ये 42 मीटर का हाई स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसमें लगाया गया है भरतपुर से लाया गया स्टोन एंड ग्रेनाइट. देन द अमर जवान ज्योति इज अ श्राइन अंडर द गेट एंड इज अ ट्रिब्यूट टू द अननोन सोल्जर हु सेक्रीफाइड देयर लाइव्स फॉर द कंट्री. तो यहाँ पे हर समय एक अमर जवान ज्योति जलती रहती है जो कि हमें जो शहीद लोग हैं उनकी याद दिलाती है. दिस इज़ इंडिया गेट. देन वी हैव इट इज़ ह्यूज फोर्ट बिल्ट बाय शाहजहाँ. ये शाहजहाँ द्वारा बनाया गया था. इट इज़ सराउंडेड बाय अ वॉल मेड ऑफ रेड स्टोन और इसके चारों तरफ दीवार जो है वो रेड स्टोन से बनी है. दिस फोर्ट इज़ अ हारमोनियस ब्लेंडिंग ऑफ पर्शियन, यूरोपियन एंड इंडियन आर्ट एंड हैंस अ मास्टरपीस ऑफ इट्स इन इटसेल्फ. ठीक है, तो ये है हारमोनियस ब्लेंड, मतलब ब्लेंड है ये किस चीज़ का, पर्शियन आर्ट का, यूरोपियन आर्ट का एंड इंडियन आर्ट का, और मास्टरपीस है अपने आप में. एंड इट वॉज बिल्ट फॉर द रॉयल फैमिली. ये रॉयल फैमिली के लिए बनाया गया है. दिस इज रेड फोर्ट. देन इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग इस्लामिक स्ट्रक्चर इन इंडिया. तो ये है बहुत पहले का बना हुआ एक इस्लामिक स्ट्रक्चर इन इंडिया. इट्स कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक बट फिनिश्ड बाय अनदर किंग. तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट कराया था पर इल्तुतमिश ने इसको किया कंप्लीट. इट इज़ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ब्रिक मिनारेट 237.8 फीट. ठीक है, तो ये पूरी दुनिया के सबसे लंबी ईंटों से बनने वाली मीनार है और इसकी जो हाइट है वो है 237.8 फीट. इट इज़ कुतुब मीनार. देन इट वाज बिल्ट बाय 5th सिख गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी. तो ये 5th सिख गुरु अर्जन देव जी के द्वारा बनाया गया. इट इज़ ऑल्सो नोन एज श्री हरमिंदर साहिब. ठीक है, तो इस जो ये गोल्डन टेम्पल आपको दिख रहा है तो इसको हम श्री हरमिंदर साहिब भी बोलते हैं. इट वॉज बिल्ट टू हाउस द श्री गुरु साहिब जी द होली बुक ऑफ सिक्स. इट्स प्लेसेस ऑफ द वर्कशिप फॉर सिक्स. ठीक है, तो यहाँ पे होली ये घर बनाया गया था किनका, श्री गुरु साहिब जी का. और अब यहाँ पे जो इनकी होली बुक है जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसको प्लेस किया गया है फॉर द उन्होंने, क्योंकि उन्होंने उन्हीं बुक को ही अपना गुरु मान लिया है. दिस इज़ गोल्डन टेम्पल. इट्स बिल्डिंग मेड ऑफ रेड एंड पिंक स्टोन. तो इसकी जो बिल्डिंग है ये रेड और पिंक स्टोन से बनी हुई है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज पैलेस ऑफ द विंड्स. इसको पैलेस ऑफ द विंड्स भी कहते हैं, हिंदी में हवा महल कहते हैं. इट्स अ 5 स्टोरी बिल्डिंग विथ 953 स्मॉल विंडो. तो ये 5 मंजिल की 5 स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें 953 खिड़कियां हैं, नोन एज झरोखाज, विव्ड आर्टिस्टिकली इन अ लेटिस. ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से बनाया गया है, आर्टिस्टिकली बनाया गया है लेटिस में. दिस इज़ हवा महल. इट वॉज बिल्ड बाय मुगल एम्पर शाहजहाँ इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज़ महल. तो मुमताज़ महल की याद में शाहजहाँ ने बनवाया था ये अपनी पत्नी की याद में. दिस बिल्डिंग्स एक्सेप्शनल ब्यूटी एंड ग्रेट क्राफ्टमैनशिप हैज़ प्लेस्ड इट इन द कैटेगरी ऑफ ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ द 7. तो इसको जो इतनी अच्छी क्राफ्टमैनशिप जो इसमें की गई है और इतनी सुंदर इसकी ब्यूटी है कि इसको 8 वंडर्स में से ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड रखा गया है. दिस इज ताज महल. These caves are known all over the world for their exotic setting and impression architecture. तो ये जो caves हैं ये अपने exotic setting किस तरह से ये बनाई गई हैं और जो इन पे आर्किटेक्ट किया गया है उसके लिए बहुत फेमस है. Different figures and painting on the walls of these caves are visual treats for the eyes. तो अलग अलग जो फिगर और पेंटिंग बनाई है ये आइज़ के लिए क्या है, एक तरह का विजुअल ट्रीट, मतलब बहुत ही अलग अलग इन पे क्राफ्टमैनशिप की गई है. ईच पेंटिंग हैज़ अ स्टोरी टू टेल. तो ये क्या है, अजंता एलोरा केव्स. देन इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया. इट वॉज बिल्ड बाय मुगल एम्पर शाहजहाँ. तो ये है वन ऑफ द लार्जेस्ट मस्जिद ऑफ इंडिया और शाहजहाँ ने इसे बनाया था. इट इज़ लोकेटेड अक्रॉस रेड फोर्ट इन दिल्ली. तो ये रेड फोर्ट दिल्ली के पास है. ठीक है, द कोर्टयार्ड ऑफ द मॉस्क हैज़ द कैपेसिटी टू होल्ड 25,000 वर्शिपर. ठीक है, और जो इसका कोर्टयार्ड है इसमें एक बार में 25,000 लोग पूजा वर्शिप कर सकते हैं. तो दिस इज़ जामा मस्जिद.
It is basically a Baha'i house of worship in Delhi, but renowned for its outer space, which रिजेंबल द नेशनल फ्लावर लोटस। ठीक है, तो ये जो टेम्पल है इसे बहाई टेम्पल हाउस बोला गया है, दिल्ली में है ये, लेकिन ये अपनी बाहर वाली शेप के लिए फेमस है। बाहर जो इसकी शेप है वो कैसी है, लोटस के जैसी है। एंड इट इज़ हेल्ड एज अ ग्रेट मार्बल ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर। इसमें ग्रेट मार्बल मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ बहुत अच्छा मार्बल लगाया गया है। दिस इज लोटस टेम्पल। नाउ द लास्ट वी हैव 10th नंबर इज इट इज़ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ उड़िया टेम्पल आर्ट। तो ये उड़िया टेम्पल आर्ट के एकदम अच्छी वाली इसमें आर्ट की गई है। इट वॉज बिल्ट इन द 13th सेंचुरी इन कोणार्क। के कोणार्क में 13th सेंचुरी में बनाया गया था। इट इज़ डेडिकेटेड टू द सन गॉड सूर्य, और ये सूर्य भगवान को डेडिकेट है। इट वॉज डिज़ाइन इन द फॉर्म ऑफ चैरिट ऑफ सूर्य, मेक इट वन ऑफ द मोस्ट सबलाइम। तो यहाँ पे भगवान सूर्य रथ के साथ बनाए गए हैं। ठीक है, उनका रथ के आकार के देखो यहाँ पे पहिए वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं ना आपको पिक्चर में, तो इस तरह से ये बनाए गए हैं। तो इसका टेम्पल है इसका नाम है कोणार्क सन टेम्पल। सो आई होप चिल्ड्रन यू रियली enjoy the chapter. Now do practice.